ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। बारिश और बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश में सब कुछ बिखर सा गया है, जिसे जोड़ने की कवायद में प्रशासन और लोग जुटे हैं। नुकसान की बात करें तो सरकार के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को अब तक करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 91 लोगों की मौत हुई है, साथ ही 101 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो घायल हैं। वहीं 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 424 पक्के और 151 कच्चे मकान ढह गए हैं या बह गए हैं। 53 स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, यानी जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। 33 जगह पर फ्लैश फ्लड आई है। 1000 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 2500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। यह स्थिति है हिमाचल प्रदेश में इस समय की। हिमाचल में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है, जबकि मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है। आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ही से आते हैं JP नड्डा और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और इसलिए वो जब दौरा करने आ रहे हैं तो इसकी और ही एक अलग बात होगी और पीड़ितों से वो मुलाकात भी करेंगे। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता स्वदेश ठाकुर ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश में आ रहे हैं। कल 10 बजे JP नड्डा मंडी पहुंचेंगे, जहां वो पंचवक्त्रता मंदिर भी जाएंगे। इसके अलावा उनका कंगनीधार, भूंतर और कुल्लू और मनाली जाने का भी कार्यक्रम है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 3 दिन हिमाचल दौरे पर रहेंगे। आपको बताएं कि हिमाचल से ही इनका भी ताल्लुक है। अनुराग ठाकुर का भी जो घर है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश को त्वरित सहायता के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह बिना समय गंवाए NDRF की 12 टीमों को हिमाचल में राहत और बचाव कार्य के लिए गृह मंत्री जी ने लगाया, वो देवभूमि के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। जहां तक वित्तीय मदद की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 180.40 करोड़ यानी 180 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है, जिसका लाभ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में मिलेगा। बता दें कि अनुराग ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं। इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और आपदा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र। अब तक की जो अपडेट है उसके साथ राजेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो आप हमें अभी स्थितियां बताएं, चूंकि अब समय ऐसा है कि हर तरफ से इसका आकलन हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो क्या स्थिति है, किस तरह का नुकसान हुआ है? और जो बात आ रही है कि केंद्र से 180 करोड़ रुपए के आसपास की मदद आई है, जबकि जो डिप्टी CM उनका कहना है कि हमें और मदद चाहिए, और साथ ही साथ ये कि इसे राष्ट्रीय आपदा यानी कि प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग है राज्य सरकार की। जी विशाल, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम है और आपको मैं मनाली का दृश्य दिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मनाली स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से मनाली शुरू हुआ है और ये देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड यहां पर है और इसको कितने दिन हटाने में लगे होंगे, ये इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है। पूरी पहाड़ी ऊपर से आ गई है और कल देर शाम दोबारा से लैंडस्लाइड हुआ था। आप देख सकते हैं पेड़ नीचे गिरे हुए हैं और इनको हटाया गया। हालांकि यहाँ जो थोड़ा सा रास्ता है कंजस्टेड हो गया है, एक तरफा ट्रैफिक यहाँ पर बहाल है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से टूटकर आई हैं और कितने बड़े बड़े लैंडस्लाइड हैं। ये सिर्फ शुरुआत इस तबाही के मंजर की है और ब्यास नदी आप
यहाँ देख सकते हैं अभी भी तेज प्रभाव है, लेकिन पानी कम हो गया है। और जब अपने प्रचंड रूप पर ब्यास थी उस वक्त ये देखिए ये पुल है, ये पुल कई वर्षों से यहाँ पर टिका हुआ था, लेकिन जब ब्यास की प्रचंड लहरें आई तो पूरे पिलर्स के साथ ये पुल उड़ के चला गया। विशाल आप देख सकते इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें मोटी मोटी तारें लगी हुई हैं, पाइपें लगी हुई हैं, ये हिल पाना बहुत कठिन था। गाड़ियां इस पुल के ऊपर से जाती थी। अब सोचो जिस पुल के ऊपर से गाड़ियां जाती थी वो कितना मजबूत होगा, लेकिन जब ब्यास की प्रचंड लहरें आई तो पुल पूरा बहा के चले गई और साथ में जो पिलर है वो पूरे जुड़ गए। और ये जो पूरी वैली है आप इसके सामने देख सकते हैं, लोगों को कितना प्रभाव इस ब्यास से हुआ है। ये जो पूरी वैली है इसका कनेक्शन कुल्लू और मनाली से पूरी तरह से कट गया है। अब इन लोगों को कुल्लू मनाली जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल थी वो गायब है, और जो सड़क है एनएच बिल्कुल साथ है ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी के बिल्कुल साथ में एनएच है। और पानी ने इतना तेज कटान किया है कि अब सड़क कहीं से भी कभी भी गिर सकती है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां चली हुई हैं, नीचे ब्यास है, और जब पानी का तेज बहाव आया है तो फिर जहां जहां उसको मौका मिलता गया कटान, वो सामने देखिए आप, वहां से कटान हो चुका है। अब कभी भी हल्की सी बारिश होगी या तेज धूप खिलेगी, जब मिट्टी दोबारा से अपने पुरानी एग्जिस्टेंस में आने की कोशिश करेगी, वहां से दोबारा डंगा गिर जाएगा और दोबारा से ट्रैफिक बाधित हो जाएगा। इस प्रकार से सैकड़ों स्पॉट्स इस पूरे एनएच के ऊपर पड़े हैं और तबाही का मंजर है। और इसी का आकलन करने के लिए जेपी नड्डा आ जा रहे हैं, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, स्थानीय नेता हैं। ये लोग पहले कुल्लू में रहेंगे, कुल्लू में जहां पर लोगों के नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, उसका आकलन करेंगे, लोगों को हिम्मत बंधाएंगे और केंद्र सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है उसके ऊपर विचार करेंगे, निर्णय लेंगे। इसके बाद मनाली जाने का उनका निर्णय है, मनाली में जाएंगे और वहां पर भी प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और तमाम इन चीजों की रिपोर्ट फिर केंद्र सरकार को सौंपेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तबाही यहाँ पर मची हुई है और ये शुरुआत है अभी विशाल। मनाली में हमने एंटर किया कुल्लू क्रॉस करके और पहली तस्वीरें ये सामने आई है। ट्रक बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, लोगों के घर बह गए हैं, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। जो छोटी छोटी दुकानें एनएच के किनारे बनी थी वो बह गई हैं। तो इस पूरी घाटी में इसी प्रकार के तबाही के बंजर है। आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, केवल पिलर खड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो लेंटर था वो गायब है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। लगातार तबाही का मंजर यहाँ चारों तरफ ब्यास, जब प्रचंड लहरें ब्यास की आई तो उन्होंने मचाया है। अब कितनी लोगों की सहायता हो पाएगी, मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, इसके बाद शिमला गए, लगातार यहाँ अपना बेस कैंप बनाया उन्होंने रखा। प्रशासन सुविधाएं बहाल करने में जुटा है, विद्युत सप्लाई सुचारू करने में जुटा है, लेकिन कितने जल्दी और कितनी रिस्टोर कर पाएंगे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक है विशाल जी। राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह है कि तेजी से स्थितियां जो है वो बदल रही हैं, उसमें सुधार तो आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि जितना नुकसान हुआ है, जो डेप्यूटी सीएम की ज़बानी जो बातें सुनी गई हैं उसके मुताबिक 4000 करोड़ का तकरीबन नुकसान हुआ है। तो ऐसे में इस वक्त राज्य को जरूरत किस तरह की जरूरत है और केंद्र से किस तरह की मदद की राज्य सरकार अपेक्षा कर रही है? विशाल, ये जो केंद्र की तरफ से पहली किस्त जारी की गई है, ये सिर्फ जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको रिस्टोर करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन नुकसान का भरपाई नहीं हो पाएगी। नुकसान की भरपाई उन लोगों की नहीं कर पाएंगे जिनके बगीचे उजड़ गए हैं। लाखों करोड़ों के बगीचे होते हैं और कई साल लगते हैं इन बगीचों को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। उन लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी जिनके पूरे घर चले गए हैं, पूरा सामान निकल गया है। विशाल, जब हम पंडोह में कल रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जो लोग वहां पर थे उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ सेकंड्स में समय मिला, केवल कुछ सेकंड्स में, और सर की चुन्नी तक औरतें नहीं ले पाई। तो ऐसे में पैसे, गहने, कपड़े, हर चीज ब्यास की प्रचंड लहरें अपने साथ बहा कर ले गई, और जो छोड़ा भी वो इस हालत में है कि वो यूज किया ही नहीं जा सकता। तो ये जो व्यक्तिगत नुकसान है ये बहुत बड़ा है और इस नुकसान से निकलने के लिए लोगों को कई वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि कई वर्षों से उन्होंने एक एक तिनका जोड़कर अपने आशियाने को खड़ा किया, अपने कारोबार को खड़ा किया। दुकानें, क्योंकि वहां पंडोह के आसपास थी, उन दुकानों से करोड़ों की संपत्ति चली गई है, पूरा राशन खराब हो गया, पूरा सामान खराब हो गया है।
तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस डैमेज को प्रशासन धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में रिकवर कर लेगा, लेकिन जो लोगों का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने में कई सैकड़ों साल लग जाएंगे, और यही अब यहाँ पर भी दिख रहा है विशाल जी। राजेंद्र, सीएम सुक्खू ने मंत्री जी की तारीफ की है, खासतौर से जो चंद्रताल से इवैक्यूएशन का जो मामला था वहां से रेस्क्यू कराए जाने की बात थी। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या चंद्रताल से तमाम लोग रेस्क्यू करा लिए गए या कुछ लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और कितना समय इसमें लगा है? चूंकि सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले भी ऐसे हालात बनते रहे होंगे, लेकिन क्या इतनी जल्दी आपने इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन देखा था? विशाल, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में या इस हम कैसे इनर सिराज, आउटर सिराज, कुल्लू वैली, इस तमाम वैली से करीब करीब 60,000 लोगों की इवैक्यूएशन का बात प्रदेश सरकार की तरफ से कही है। अब कुछ और लोग बचे हुए हैं, उनका इवैक्यूएशन भी बहुत जल्द हो जाएगा। प्रशासन लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है। अब कुल्लू में, जब से हमने कुल्लू में एंटर किया है तब से हर मोड़ पर हमें पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो लगातार निगरानी किए हुए हैं। इसके अलावा जो डार्क स्पॉट्स है या जहां पर खतरा है वहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं, जो आने जाने वालों को सचेत कर रहे हैं। और जहां तक चंद्रताल की बात है, वहां से सेफ जोन में सभी पर्यटकों को लाया गया है, सेफ हाउस में वहां पर हैं। अब वहां से आगे कनेक्टिविटी क्लियर है, तो ऐसे में थोड़ा रिकवर होने के लिए 1 दिन का समय दिया गया, क्योंकि वहां पे चंद्रताल में स्नोफॉल था, टेम्परेचर डाउन था। ऐसे में नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए, बॉडी को ढालने के लिए कुछ समय भी जरूरत होती है, वो भी उनको दिया गया है, और ताकि थोड़ा रिकवर भी हो सके उसके लिए भी उनको वहां पे स्टे किया है। आज वहां से चलना शुरू हो गए हैं, और आज कुल्लू या फिर उनको आगे प्रदेश सरकार ने जो प्लानिंग बनाई है उस हिसाब से आगे लाया जाएगा। लेकिन चंद्रताल जो स्पॉट था वहां से सभी लोगों को निकाल दिया गया है। 50 से अधिक गाड़ियों में 250 से अधिक लोगों को लाया गया है। इसके अलावा जिनकी हालत क्रिटिकल थी उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया गया है, वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब जो जोन बचता है रेस्क्यू करने के लिए वो कुल्लू रीजन है। यहाँ पर जो कसोल घाटी है या फिर सैंज वाली घाटी है, ये जो पूरा वैली है, यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। और लोग फंसे हुए का मतलब है कि आ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको खाने पीने रहने की पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक है, लगातार सरकार के साथ संपर्क में, और अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर की जा रही है पूरी घाटी में। जी विशाल। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो हालात है वहां पर, जिस तरह से वहां पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, जो कनेक्टिविटी को रेस्टोर करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इन सब के बीच अब बात यह हो रही है कि केंद्र से मदद मिले। पहली किस्त के तौर पर कुछ राशि भेजी गई है, आवंटित की गई है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो मुकेश जो है डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि नुकसान बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से अभी हमें ज्यादा मदद चाहिए, सहानुभूति भी चाहिए, लेकिन सहानुभूति से कहीं ज्यादा हमें मदद की दरकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसे जो है प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाएगा, क्योंकि इसकी मांग भी लगातार उठ रही है राज्य सरकार की तरफ से। चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए तैयार है। जी हां, चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू आज दोपहर 2:35 पर ये कलाकली रवाना होगा। चंद्रयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। श्रीहरिकोटा से आज दोपहर में इसे लॉन्च होना है। चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। आज दोपहर 2:35 पर इसे रवाना होना है। चंद्रयान श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होगा। इसकी लॉन्चिंग का समय रखा गया है 2:35। तो इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन के तौर पर इसे भेजा जा रहा है चंद्रयान 3 को, और इसका जो इसकी जो समय है इसकी लॉन्चिंग की वो है 2:35। Chandrayaan 3 launch event, this historic event. We came with family, and I'm working in Prince Institution, and 300 of my college students were coming here, and we have registered already and planned here, and we pray to God to be the event to be successful. शुभकामनाएं देता हूँ ईश्वर को कि
उसका हर मिशन सक्सेसफुल हो। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और इसी के साथ मैं अपने धन्यवाद देता हूँ, सभी वैज्ञानिकों का आभार करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग इसरो के लिए शुभकामनाएं दें। It's going to be a historic launch, the launch of Chandrayaan 3 from Sriharikota launch station, and I'm sure this is going to herald India's quantum leap in the global arena. India has already reached a pedestal as far as its scientific and technological capabilities are concerned. We had a very rich success story as far as the COVID vaccine is concerned, and now this Chandrayaan 3 is going to reiterate India's indigenous capabilities and also firmly place India as an important global player to reckon with. और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि रियासी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक मुख्य बाजार महौर दुकानों में आग लगी है। जी हां, रियासी से ये बड़ी खबर, मुख्य बाजार महौर के दुकानों में आग लगी है। आग पर काबू पाया लिया गया है, ऐसी भी खबर आ रही है। प्रशासन की तरफ से नहीं मिली कोई मदद, गुस्साए लोगों ने की नारेबाजी। ये आप देखिए, ये आग लगने के बाद की तस्वीर है। हालांकि प्रशासन से मदद की लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कहना ये जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रशासन से लोगों को मदद नहीं मिल पाई और मकामी लोगों ने अपने तौर पर इस आग को बुझाया। रियासी से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य बाजार महौर में दुकानों में आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पाई, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है और गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आग ने नुकसान जरूर पहुंचाया है, आग से तबाही भी हुई है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने ही किसी तरह से आग पर काबू पाया है। और लोगों को इस बात का गुस्सा है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। लोग ये चाहते होंगे या चाह रहे होंगे कि प्रशासन से मदद मिले और इस बारे में, आग को बुझा लेने के बारे में, लेकिन वक्त पर शायद कोई ऐसी मदद मिल नहीं पाई। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के लोग ही एकजुट होकर मिलजुल कर इस आग पर उन्होंने काबू पाने की पूरी कोशिश की और आग पर काबू पा लिया गया, जैसे कि खबर आ रही है। ये तस्वीरें रियासी की हैं, जम्मू कश्मीर से रियासी से बड़ी खबर है। रियासी में मुख्य बाजार रियासी के मुख्य बाजार महौर में दुकानों में आग लगी और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई, गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।